ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वैन को देखते हैं, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रही होती है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी और उसका जो फियांसे होता है उसे ये सब पसंद नहीं होता। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वैन का फियांसे जियांग और उसके स्टेप सिस्टर झाबियो कार में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वैन पहुंच जाती है और उन दोनों को देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो जियांग से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो। जियांग तो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता है, लेकिन वैन उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी झावी कहने लगती है कि तुम जियांग को मार क्यों रही हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर वैन कहती है कि तुमने मेरी वेडिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो जियांग कहने लगता है कि मैंने ही इसे तुम्हारी ड्रेस पहनने के लिए कहा था और कहता है कि जल्दी हमारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती हो और कभी भी मेरे साथ वाइफ की तरह नहीं रही। वैन कहने लगती है कि हम लोग 3 साल से साथ हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी। मैं स्टार्टिंग से ही जावी को पसंद करता हूँ और तुमने अपनी सारी चीजें मेरे नाम पर कर दी है, इसलिए मुझे अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वैन को तो काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वैन फैमिली से निकल जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर जावी की मॉम आ जाती है और वैन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम कौन होती हो मेरी बेटी को वैन फैमिली से निकालने वाली। वैन उन्हें उन दोनों के बारे में बताती है तो मॉम वैन को ही कहने लगती है कि जियांग जावी को पसंद करता है, तो तुम जियांग को जावी को दे दो। जिस पर वैन कहने लगती है कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही मिस्ट्रेस है, तुमने मेरे डैड को फंसाकर उनसे शादी की और वही तुम्हारी बेटी भी कर रही है। जो सुनकर मॉम को गुस्सा आता है और वो वैन को धक्का दे देती है और कहती है कि मेरी बेटी उस क्रिपल्ड मू यूचेन से शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जिसके लिए वैन तो मना कर देती है और अपने डैड से कुछ कहती, लेकिन उसके डैड भी उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और गार्ड से वैन को जबरदस्ती होटल में ले जाने के लिए कहते हैं। जब वैन होटल रूम में आती है तो वहां पर व्हील चेयर पर हमारा हीरो मो यूचेन होता है, जो वैन से कहता है कि क्या वैन फैमिली मू फैमिली से रिलेशन बनाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहती है। लेकिन वैन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उस रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन डोर लॉक होता है। तो वो यूचेन से डोर की मांगने लगती है, जिस पर वो उसे की देने से मना कर देता है और कहते हैं कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, मैं तुम्हें की कैसे दे सकता हूँ। तो वैन उस रूम की विंडो से बाहर जाने लगती है, जो देखकर यूचन जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होकर उसे पकड़ लेता और कहता है कि क्या यहाँ से जम करके मरना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी हम 36 फ्लोर पर हैं और उसे अपने ऊपर से खड़े होने के लिए कहता है और अपने पैर को रब करने लगता है, जो देखकर वैन सॉरी कहती है और उसके पैर को रब करने लगती है। तो वो उसे खुद से दूर कर देता है। वही यूचन को खुद के पैरों पर खड़ा देखकर वैन तो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि मो यूचन डिसेबल और ग्रेडी मैन है, तुम यूचन नहीं हो सकते। तभी यूजन उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम ने मुझे दिया था। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम ने उसकी ग्रैंडमा की स्पेशल मेडिसिन बंद कर दी थी, जिस वजह से ग्रैंडमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो सुनकर वो यूजन से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। तो यूजन उसे उसका ब्रेसलेट मांगता है, तो वो उसे ब्रेसलेट दे देती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब वैन हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो यूजन किसी को कॉल करके वैन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और साथ ही उस ब्रेसलेट के बारे में भी पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वैन डॉक्टर से ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की स्पेशल मेडिसिन बंद कर दी है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वैन से कहता है कि मैं तुम्हें इलीगल तरीके से स्पेशल मेडिसिन दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। जो सुनकर यूजन तो उसे पंच लगा देता है। वो आदमी उसे धमकी देने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड कौन है। और जब यूचन उससे उसके डैड का नाम पूछता है तो वो खुद ही अपने फादर का नाम बोल जाता है, जो देखकर यूचन उसे फिर मारता है। तो वो आदमी यूचन को धमकी देकर वहां से भाग जाता है। तभी यूचन को किसी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि ये ब्रेसलेट सेम वैसा ही है जैसे तुम्हारे पास था। जिसके बाद यूचन वैन को शादी करने के लिए ले जाने लगता है। तो वैन कहती है कि ग्रैंडमा की तबीयत अभी खराब है, ऐसे में तुम शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो कहता है कि ग्रैंडमा की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वैन को जियांग की सारी बातें याद आती है, जो सोचकर वो यूटन से कहती है कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस जाना है, साथ ही सियांग से अपनी सारी चीज़ें वापस लेनी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, लेकिन वैन उसकी हेल्प लेने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अगर हमें चांस मिला तो फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। तभी यूचेन उससे कहता है कि हमारी पहले ही शादी हो चुकी है और मैं ही रियल मू यूचेन हूँ, लेकिन वैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूचेन कॉल करके ग्रैंडमा की मेडिसिन लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन में यूचेन ड्राइवर से टेंगडोंग एंटरटेनमेंट चलने के लिए कहता है, फिर खुद से कहता है कि वैन मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में वैन जब अपने घर पर आती है तो स्टेप मम और झावियों से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या मू फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपने शेयर्स लेने आई हूँ। तभी उसके डैड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि वैन ग्रुप में तुम्हारे कोई भी शेयर्स नहीं है। वो कहती है कि मॉम के विल के अकॉर्डिंग उनके सारे शेयर्स मुझे मिलने चाहिए। तभी झावियो कहती है कि डैड ने वैन ग्रुप के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तुम उनसे ऐसे शेयर्स नहीं ले सकती। जिस पर वैन कहती है कि वैन ग्रुप को मेरी मॉम और ग्रैंडमा ने बनाया है, डैड ने इसमें कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया है। और डैड से अपनी सारे शेयर मांगने लगती है, लेकिन डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम की विल फाड़ दी है, इसलिए अब वैन ग्रुप में तुम्हारे कोई भी शेयर्स नहीं है। जो सुनकर वैन को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि जियानगाओ तुमने मेरी मॉम की विल क्यों फाड़ी।
तो जावी कहने लगती है कि तुम डैड को उनके नाम से कैसे बुला सकती हो। तभी डैड वैन को थप्पड़ लगा देते हैं और उसे घर से जाने के लिए कहते हैं। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि आगे से यहाँ पर कुछ भी मांगने मत आ जाना, क्योंकि वैन फैमिली की प्रॉपर्टी जावी के काम आएगी, क्योंकि अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है। वैन अपने डैड से कहने लगती है कि आप मेरी मॉम की सारी चीज़ें किसी और को कैसे दे सकते हैं, जिस पर डैड कहते हैं क्योंकि मैं इस फैमिली का हेड हूँ। तो वैन उन सबको कहती है कि जो भी चीज़ें मेरी हैं मैं उन सबको वापस लेकर रहूँगी, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन जा रही होती है, तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और उसे लिफ्ट देता है। वैन उसे द लास्ट फैमिली मेंबर फिल्म की ऑडिशन के लिए जाने के लिए कहती है। यूचेन उसे छोड़ने के बाद अपने असिस्टेंट से वैन का सिलेक्शन करवाने के लिए कहता है, जिसके बाद जब वैन ऑडिशन देने जाती है तो वहाँ पर जजेस उससे कहते हैं कि तुम किस रोल के लिए ऑडिशन देने आई हो। तो बताती है कि मैं फीमेल लीड के रोल के लिए आई हूँ। तो जजेस कहने लगते हैं कि ये मूवी बहुत बड़ी है और तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कब से छोड़ चुकी हो, तो क्या अब तुम एक्टिंग कर पाओगी। जिस पर वो कहती है कि मैंने मूवी की स्टोरी को पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये रोल मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर बैठी एक लेडी जज कहने लगती है कि हमने ये रोल पहले ही झावी को दे दिया है, और उसे सबका टाइम वेस्ट करने से मना करती है। तभी वहाँ पर झावी आ जाती है और वैन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ऑडिशन देने आई हो, क्या मैं तुम्हें कोई रोल दिलवाने में हेल्प करूँ, जिस पर वो उसे मना कर देती है। झावी जजेस से पूछने लगती है कि क्या आप लोग वैन को रोल दे रहे हैं, लेकिन झावी ने तो जजेस को पहले ही खरीद लिया था। तो एक जज कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं। तभी वैन कहने लगती है कि जिसकी भी एक्टिंग अच्छी होगी ये रोल उससे ही मिलेगा और कोई भी ऑडिशन दे सकता है, तो मुझे इस तरह बिना ऑडिशन लिए निकाल नहीं सकती। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और वैन को वहाँ पर देखकर पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ऑडिशन देने आई हो। वही डायरेक्टर को वैन से बात करते देख झावी डायरेक्टर से कहने लगती है कि मैं लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, और डायरेक्टर की तारीफें करने लगती हैं, जिससे वो वैन पर ध्यान न दे। लेकिन डायरेक्टर उसे खुद से अलग करके जज को वैन का ऑडिशन लेने के लिए कहते हैं। झावी उन्हें कुछ कहती है उससे पहले ही डायरेक्टर उसे उसके काम के बीच में आने के लिए मना करता है। तो झावी वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से कंपनी आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में झावी जियांग के ऑफिस जाती है और उसे आज ऑडिशन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताती है। तभी जियांग उसे कहता है कि इस बार तुम्हें ये रोल छोड़ना होगा, क्योंकि इस मूवी में टेंगडोंग कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और वो नहीं चाहती कि तुम फीमेल लीड बनो। जिस पर झावी कहती है कि जरूर इसके पीछे वैन का हाथ होगा। जब वो ऑडिशन देने आई थी तभी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। नेक्स्ट सीन में वैन यूचन को आज के लिए थैंक यू कहती है। तो यूचन उससे ऑडिशन के बारे में पूछता है, जिस पर वैन उसे बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, इसलिए मैं आज तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगी। तभी वहाँ पर वैन की फैमिली आ जाती है। झावी उसे कहने लगती है कि तुमने मुझसे मेरा रोल छीन लिया, जिस पर वैन कहती कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम उस रोल के लिए कैपेबल ही नहीं थी। तभी उसके डैड कहते हैं कि वैन फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और तुमने झावी का रोल भी छीन लिया है, इसके लिए तुम कैसे कंपनसेट करोगी। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या कंपनसेशन चाहिए। तो डैड उसे जो फैमिली के सेकंड यंग मास्टर से शादी करने के लिए कहता है, जिस पर वैन कहती है कि मिस्टर जो की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और वो गैम्बलिंग भी करता है, क्या आप मुझे उसे बेच रहे हैं। डैड कहता है कि जो फैमिली सिर्फ का बिजनेस करने जा रही है और अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी स्टेप होम भी कहने लगती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तुम्हें भी बदले में हमारे लिए कुछ करना चाहिए। जिसमें वैन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे वैन फैमिली से निकाल दिया और अब हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो डैड कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारा डैड हूँ और उसे जबरदस्ती घर लेके जाने लगते हैं। तभी वैन नीचे गिर जाती है। तो यूजन उसे खड़ा करता है, जिस पर वैन के डैड कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या वैन तुम्हारी मिस्ट्रेस है। तभी स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम्हें वैन चाहिए तो हमें 20 मिलियन देने होंगे। तभी यूचेन उनसे कहता है कि मैं टेंगी ग्रुप का प्रेसिडेंट मू यूचेन हूँ, लेकिन उसके बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता क्योंकि यूचेन तो डिसेबल होता है ना। तो यहाँ पर वैन के डैड उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच में यूचेन हुए तो हम सब तुमसे नील डाउन होकर माफी मांगेंगे। जो सुनकर यूचेन कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम वही डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, इसीलिए तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस साथ में हो। तभी वैन अपने डैड से उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मांगने लगती है, जिस पर डैड कहते हैं कि अगर तुम जो फैमिली में शादी करोगी तो मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो यूसेन कहता है कि अगर आपने 3 दिन में वैन की चीजें वापस नहीं की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि वैन फैमिली, जियांग फैमिली और जो फैमिली तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। जिसके बाद वैन यूचन को आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि आगे से मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगी। तभी यूचन कहता है कि हमें एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले हमें जो फैमिली से डील करना होगा। फिर वो वैन से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो वैन फैमिली तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी, इसलिए नेक्स्ट सीन में दोनों ही शादी कर लेते हैं। वैन वेडिंग सर्टिफिकेट में यूचन का नाम देखकर सोचती है कि मू यूचन नाम प्रेसिडेंट मू से सिमिलर है, लेकिन इन दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। फिर वो उससे कहने लगती है कि जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टेबल हो जाऊंगी तब इस वेडिंग को अनाउंस करेंगे, जिसके लिए वो मान जाता है। तो वैन उसे अपने घर रहने के लिए कहती है, साथ ही उसे 5,000 युआन खर्चे के लिए भी देगी, ऐसा कहती है। नेक्स्ट सीन में यूचन ने वैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है,
जब वो ब्रेकफास्ट करती है तो यूजुअल से कहती कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट डिश है, पहले मेरी मॉम मेरे लिए बनाती थी। और उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ जो सुनकर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए बनाया करूंगा। तभी वैन के पास उसके डैड का कॉल आता है जो वैन से कहता है कि मिस्टर जो को किसी ने बहुत मारा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। जो सुनकर वैन तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और आज मिस्टर जो से मिलने के लिए कहते हैं, जिसमें वैन कहती है कि आपने कल ही मुझसे अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए थे, और वो मिस्टर जो से मिलने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में वैन कंपनी पहुंचती है जहाँ पर उसे आंटी वे मिलती है। वैन उनसे पूछती है कि कंपनी के सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर आंटी उसे बताती है कि जियांग ने जो लोग तुमसे लॉयल थे उन सभी को कंपनी से निकाल दिया है। तभी वहाँ पर जियांग और जावी आ जाते हैं। जावी उससे कहने लगती है कि क्या आज तुम्हें कंपनी आने का टाइम मिल गया। फिर वो जियांग से कहने लगती है कि गार्ड ऐसे कैसे किसी को भी अंदर आने दे सकते हैं, जिस पर वैन कहती है कि ये कंपनी मेरी है, मैं जब चाहूँ इस कंपनी में आ सकती हूँ, तो हम लोग मुझे इस कंपनी में आने से नहीं रोक सकते हैं। जिस पर जावी को तो गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी जियांग कहता है कि हम इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं और वैन को बेक पे करके वहां से जाने के लिए कहता है। तो वैन कहती है कि जो कुछ भी मेरा है मैं वो सब कुछ तुमसे लेकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में वैन पार्किंग में होती है। तभी वहां पर मिस्टर जो आ जाता है और उसे कहता है कि हमारी शादी होने वाली है। उसे देखकर वैन कहती है कि मेरा वैन फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, मैंने वैन फैमिली से अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो वो कहता है कि मुझे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सब देख लूंगा, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने साथ कार में ले जाने लगता है। तो वैन उसे धक्का देकर जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और डोर लॉक कर देती है। जो उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती और यूचेन को कॉल कर देती है। तभी मिस्टर जो एक रोड लेकर आता है और कार की विंडो तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर यूचेन पहुंचकर उसे धक्का देता है, वैन को गेट ओपन करने के लिए कहता है। मिस्टर जो कहने लगता है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम किसी और को टच नहीं कर सकती। तो यूचेन उसे एक और पेन शर्ट देता है। मिस्टर जो उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर वैन काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो बाहर आकर यूचेन को गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में वैन के पास उसके डैड का कॉल आता है जो उसे डांटते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट हाफ प्रॉपर्टी लेने के लिए केस करने की, और तुम्हारी वजह से जो फैमिली से भी हमारे रिलेशन खराब हो गए हैं और उसे घर आने के लिए कहते हैं। लेकिन वैन नहीं मानती और कहती है कि मैं लॉयर हायर करके प्रॉपर्टी लेकर रहूंगी। जो सुनकर डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम अब मेरे मरने के बाद काम डाउन होगी। तो वैन कहती है कि हाँ और पूछती है कि वैसे आप कब मर रहे हो। नेक्स्ट सीन में जावी अपनी मॉम से कहती है कि जियांग कंपनी में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। तो मॉम बताती है कि जो फैमिली के साथ जो कॉपरेशन होने वाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तभी डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि वैन ने लॉयर की बेस्ट टीम हायर की है। जो सुनकर जावी तो हैरान हो जाती है और कहती है कि हमें उसे रोकना होगा। तो डैड कहते हैं कि मुझे वैन की वीकनेस पता है। नेक्स्ट सीन में वैन के पास एक लॉयर आता है और उसे अपनी फाइल देता है। तो वैन कहती है कि मैंने किसी लॉयर को नहीं बुलाया। तो वो कहता है कि मुझे मिस्टर मू ने आपके पास आने के लिए कहा है और उसे फाइल पढ़कर कांटेक्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन वैन को लंच करने के लिए कहता है, लेकिन वैन उससे पहले लॉयर के बारे में बताने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि वो मेरा पुराना फ्रेंड था, मैंने इसके ऊपर बहुत फेवर किया था, इसलिए अभी ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है। फिर वो उसे लंच खाने के लिए देता है जो कि वैन को काफ़ी पसंद आता है। तभी उसके पास सुनी का कॉल आता है तो उसे एज अ हीरोइन सेलेक्ट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो वैन यूजन को कहती है कि मुझे मूवी स्क्रिप्ट को रीड करने जाना है और उसे घर का डोर लॉक करने के लिए कहती है और अपना इंतजार करने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में वैन सुनी से मिलने जाती है तो वो उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें ड्रग मिला हुआ था और खुद वॉशरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आ जाता है, उसे देखकर वैन वहाँ से जाने लगती है। तभी वो वैन को होटल रूम में चलने के लिए कहता है। वैन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर मिस्टर जो उसे वहाँ से ले जाता है। वही सुनी उन दोनों की फोटो ले लेती है और जावी को वो फोटो भेज देती है, जिस पर जावी उसे कहती है कि अभी मैं तुम्हें हाफ मनी सेंड करूंगी और हाफ वैन और मिस्टर जो की वीडियो बनाने के बाद। जिसके बाद मिस्टर जो वैन को रूम में ले जाता है और वो जैसे ही उसे टच करने वाला होता है तभी वहाँ पर हमारा हीरो पहुँच जाता है और उसे वहाँ देखकर मिस्टर जो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे काम में बीच में क्यों आ जाते हो। लेकिन यूजन तो उसे एक के बाद एक थप्पड़ जड़ देता है और वैन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वैन को चेक करता है और उससे कहता है कि वैन बिल्कुल ठीक है, इन्हें सिर्फ एक नॉर्मल मेडिसिन दी गई थी जिसकी वजह से ये अभी बेहोश हो गई है। तो यूजन डॉक्टर को वैन को मेडिसिन देने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि इन्हें मेडिसिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूचन नहीं मानता और कुछ विटामिन देने के लिए कहता है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे इंटरनेट पर वैन और मिस्टर जो की फोटोज देखने के लिए कहता है। जो देखकर यूचन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बेस्ट पीआर टीम हायर करने के लिए कहता है। तभी असिस्टेंट से बताता है कि मिस्टर जो ने वो सारी फोटोज डालकर वापस से डिलीट कर दी है। तो यूचन सोचता है कि मिस्टर जो तुम मेरे साथ खेलकर अच्छा नहीं कर रहे हो और असिस्टेंट को इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कहता है। तभी वैन को होश आ जाता है और वो यूचन से पूछती है कि मैं इस टाइम पर कहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं। वो कहने लगती है कि मुझे किसी ने फ्रेम किया है। तो वो कहता है कि जिस किसी ने भी ये सब करने की कोशिश की है उसे तुमसे जरूर माफ़ी मांगनी होगी, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देखकर वैन अपनी ग्रैंड माँ के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी स्टेबल है
और हम उनकी 2 दिन बाद सर्जरी कर सकते हैं और उनकी सर्जरी अगर सक्सेसफुल हुई तो तुम उन्हें घर लेकर जा सकती हो। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और डॉक्टर को थैंक यू कहती है। डॉक्टर यूजन से कहने लगता है कि मैंने वैन के लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी है। फिर वैन ग्रैंडमा से मिलने के लिए चली जाती है तो डॉक्टर यूजन से कहता है कि तुम कब तक वैन से सच छिपाओगे। तो वो कहता है कि मैंने उससे कुछ भी सच नहीं छिपाया है। मैंने उसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं ही मू यूजन हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द मू ग्रुप, लेकिन वो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में वैन ग्रैंडमा के पास होती है तभी वहाँ पर 2 नर्स उसके बारे में ही बातें कर रही होती है कि ये वही लेडी है ना जिसने जावी का रोल छीन लिया है। साथ ही इसने प्ले बॉय मिस्टर जो के साथ नाइट भी स्पेंड की है। इसके क्लोथ्स और हेयर स्टाइल भी सेम फोटो जैसे ही है। जो सुनकर वैन को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि जरूर ये जावी ने किया होगा। नेक्स्ट सीन में जियांग जावी से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा था। फिर वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी उन्हें टैंगडोंग कंपनी के मिस्टर चैंग का कॉल आता है। तो जियांग जल्दी से उनका कॉल पिक करता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी तक हमारे लॉयर का लेटर नहीं मिला। जो सुनकर जियांग तो हैरान हो जाता है और उनसे इस बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुनी सबको लाइव आकर कहती है कि मैंने ही वैन की ड्रिंक में मेडिसिन ऐड की थी और वैन को सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए झावी ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे और वो इंटरनेट पर झावी के द्वारा पैसे दिए जाने का स्क्रीनशॉट भी दिखाती है। जो देखकर वैन यूजन से पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया। यूजन कुछ कहता तभी वैन को डायरेक्टर जेंग का मैसेज आता है जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ ही टैंगडोंग ग्रुप से मिस्टर चैंग का कॉल आता है जो कि उसके साथ ड्रामा करना चाहते हैं और उसे कल आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। जो सुनकर वैन तो बहुत खुश हो जाती है और यूजन को सारी चीज़ें बताती है और उसे हक कर लेती है। तो यूजन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और किस करने जाता है तो वो अपने लिप्स कवर कर लेती है जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जावी जब ये न्यूज़ देखती है तो उसे तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो जियांग से कहती है कि वैन इतनी लकी नहीं हो सकती और कहती कि जब तक मिस्टर जो वैन के पीछे पड़ा हुआ है तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो मिस्टर जो को कॉल करती है लेकिन वो तो उल्टा जावी पर ही गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ और बिना उसकी कोई बात सुने कॉल कट कर देता है। ये देखकर जियांग उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे जल्दी सॉल्व करो। इसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जब वैन की आँख खुलती है तो वो सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। जब भी मैं उसके पास होती हूँ खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर यूचेन आता है और उसे किस करने वाला होता है तो वैन उसे रोक देती है। तो यूचेन उसे रेडी होकर नीचे आने के लिए कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जिसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे कहता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की हेल्थ अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो वो कहती है कि कल तो आपने कहा था कि ग्रैंडमा की हेल्थ स्टेबल है। डॉक्टर कहता है कि शायद उन्हें ड्रग दिया जा रहा है, किसी ने हॉस्पिटल के मॉनिटर्स में भी गड़बड़ की है। जो सुनकर वैन तो हैरान हो जाती है। तभी तभी ग्रैंडमा को बाहर लाया जाता है तो वैन उसे ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए कहता है कि बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। वैन उसे बताती है कि आज मेरी टैंगडोंग ग्रुप के साथ अपॉइंटमेंट थी तो वो कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी डॉक्टर यूजन से कहता है कि मैं हॉस्पिटल में सर्विलेंस चेक करूँगा, लेकिन यूजन कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और किसी को कॉल करके हॉस्पिटल के सर्विलेंस चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। नेक्स्ट सीन में जब यूजन कंपनी जाता है तो वहाँ पर एम्प्लॉय कहता है कि मैं यहाँ पर मिस वैन का वेट कर रहा था। तो वो कहते हैं कि आज मिस वैन अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ सकती, इसलिए उसका अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दो और वो जब भी आए तभी उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। फिर वो वैन ग्रुप के बारे में पूछने लगता है तो वो बताता है कि हमने वैन ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए हैं। तो यूजन उसे वैन ग्रुप के सारे शेयर उसकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कहता है। जिसके बाद उसके पास हॉस्पिटल का वीडियो आता है जिसमें एक डॉक्टर ग्रैंडमा की मेडिसिन चेंज कर रहा होता है। ये देखकर यूचन असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वैन हॉस्पिटल जा रही होती है तभी उसके पास रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि डायरेक्टर जेंग आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्या, इसीलिए आपको ये रोल मिल गया है। तो वो कहती है कि द लास्ट फैमिली मेम्बर मूवी में रोल मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिला है। फिर रिपोर्टर्स उससे सोनी के बारे में पूछने लगते हैं तो वो कहती है कि अगर आप लोगों को सोनी के बारे में जानना है तो आप जाकर उसका इंटरव्यू लीजिए। तभी एक रिपोर्टर कहने लगती है कि झावी आपके बाद इस इंडस्ट्री में आई हैं, इसलिए आपने अपनी पावर का यूज़ करके झावी का रोल छीन लिया। क्या आपको ऐसा करने में शर्म नहीं आई। जिस पर वैन उसे बिना किसी एविडेंस के फेक र्यूमर फैलाने के लिए मना करती है। तो वो कहती कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ये सुन के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वैन उसे जवाब देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर यूचेन और मिस्टर चैंग आ जाते हैं। मिस्टर चैंग वैन से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर साइन करवाने आ गया हूँ। फिर वो किसी को कॉल करके रिपोर्टर को हैंडल करने के लिए कहता है, जो सुनकर रिपोर्टर वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और मिस्टर चैंग वैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। नेक्स्ट दिन में एक रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कि झावी से कहती है कि मैंने वैन का इंटरव्यू ले लिया है और मैं उसे एडिट करके तुम्हें भेज दूंगी। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में जियांग गुस्से में झावी के पास आता है और कहता है कि सभी लोगों ने हमारी कंपनी के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी है और कोई भी फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। तो वो कहती कि मेरे पास ऐसी न्यूज़ है जिससे तुम खुश हो जाओगे
और कहती कि मैंने वैन के पास कुछ रिपोर्टर भेजे थे उसका इंटरव्यू लेने, और अब मैं उस इंटरव्यू को एडिट करके इंटरनेट पर डाल दूंगी। जो सुनकर जियांग तो खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हारे अगेंस्ट वैन के पास फेक रिपोर्टर्स भेजने के लिए कंप्लेन की गई है। जो सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी जियांग पुलिस से कहने लगता है कि ये सब मैंने नहीं किया है और सारा ब्लेम झाओ पर डाल देता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन यूजन से कहती है कि तुमने टेंगडोंग ग्रुप को कैसे कन्विंस किया है यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो वो कहता है कि ये सब तुम्हारी एक्टिंग स्किल की वजह से हुआ है। टेंगडोंग ग्रुप कभी भी तुम्हारे जैसी एक्ट्रेस को छोड़ना नहीं चाहेगा। तभी वैन कहती है कि आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी और उसे घर जाकर उसका कार्ड लाने के लिए कहती है ताकि वो ग्रैंडमा का बिल पे कर सके। वो कहता है कि तुम मेरा कार्ड यूज कर लो, लेकिन वैन उसे कहती है कि मेरे कार्ड में काफी पैसे हैं जिससे मैं ग्रैंडमा का बिल पे कर सकती हूँ। सीन में जियांग वैन के पास फ्लावर लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ पास में बहुत गलत बिहेव किया, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। झाओ ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वहां से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अब तुम लीड हीरोइन बन गई हो तो तुम में एटीट्यूड आ गया है, और कहता है कि तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो कहती कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो कंपनी मेरी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी कंपनी है, इसलिए मैंने टेंगडोंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो वो उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी बना लूंगा। जो सुनकर उसे तो काफी गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब मेरा एक हस्बैंड है, और अगर मेरी शादी नहीं भी हुई होती, मेरा हस्बैंड नहीं भी होता, तो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के पास कभी भी वापस नहीं आती। वो कहने लगता है कि तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट करोगी। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तो यही है कि मैं तुमसे मिली। ये बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन अपने फोन में वीडियो देखती है जहाँ पर उसकी सिस्टर से माफी मांग रही होती है और कहती है कि वो रिपोर्टर मेरी फ्रेंड थी, इसलिए मैंने उसे वैन का इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया, और उसे इंडस्ट्री में वापस आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि मेरी सिस्टर बहुत पावरफुल है, और उसे सॉरी कहती है। यूजिन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बताता है कि झावी को बेल मिल गई है और उसे वैन से माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सॉरी का जो स्टेटमेंट दिया है जिससे सभी लोग वैन को ही गलत समझेंगे। तभी यूजिन उसे टेंगडोंग कंपनी की तरफ से वैन के फेवर में स्टेटमेंट रिलीज करने के लिए कहता है। फिर वो वैन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर दो नर्स टेंगडोंग ग्रुप के स्टेटमेंट के बारे में बातें कर रही होती है। तो वैन वो स्टेटमेंट देखती है जहाँ पर उन्होंने झावी और जियांग की वीडियो डाली होती है। फिर वैन यूजन से कहने लगती है कि मैं जियांग के साथ इतने सालों से थी, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में क्यों नहीं जान पाई। तो यूजन कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम मुझसे शादी कैसे करती। फिर वैन वहाँ से ग्रैंडमा का बिल पे करने चली जाती है। तो यूजन उसे रोककर कहता है कि मैंने भी बहुत सारी सेविंग करके रखी है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर वो वैन को अपने फोन में उस आदमी का वीडियो दिखाता है। वैन कहती है कि इसने ग्रैंडमा को हार्म करने की कोशिश की थी। तो वो कहता है कि मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगा रहा हूँ। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो यूजिन के बारे में पूछने लगती है। तो वैन बताती कि ये मेरा फ्रेंड है, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपको देखने आया है। फिर यूजिन वहाँ से डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। तभी ग्रैंडमा वैन से कहती है कि किसी ने मेरी मेडिसिन चेंज की थी, मैंने नैनी को एक आदमी के साथ देखा था, लेकिन इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद जब मैं अपनी मेडिसिन खा रही थी तो मुझे उसका टेस्ट अलग लगा, लेकिन नैनी ने मुझे वो मेडिसिन जबरदस्ती खिला थी। तो वैन कहती कि इसीलिए आपके हॉस्पिटलाइज होने के बाद नैनी तुरंत ही घर छोड़कर चली गई। फिर वो ग्रैंडमा को उस आदमी की फोटो दिखाती है, पूछती है कि क्या ये वही आदमी है जिसे आपने नैनी के साथ देखा था। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ये वही आदमी है। वैन कहती है कि मैं इसे ढूंढ कर रहूंगी। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैं वैन फैमिली की प्रॉपर्टी वापस दिलवा कर रहूंगी। तो वैन कहती है कि मैंने पहले ही उन लोगों से वैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले ली है, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उनके ग्रैंडमा तो हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि तुमने वैन फैमिली की प्रॉपर्टी कैसे ले ली। वैन बताती कि मेरा फ्रेंड जो अभी यहाँ पर था उसने मेरी हेल्प की। तभी वहाँ पर यूजन डॉक्टर के साथ आ जाता है। डॉक्टर ग्रैंडमा से कहता है कि थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में आपको रहना होगा और उसके बाद आपको जल्दी डिसाइड मिल जाएगा। फिर यूजन ग्रैंडमा से कहने लगता है कि फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में मेरी लिटिल वैन का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद यूजन वैन से कहते हैं कि हमें वो आदमी मिल गया है जिसने ग्रैंडमा की मेडिसिन चेंज की थी। नेक्स्ट सीन में दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और वैन कहती है कि तुमने ग्रैंडमा की मेडिसिन क्यों चेंज की। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वैन उसे अपने फ़ोन में वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो ग्रैंडमा की मेडिसिन चेंज कर रहा होता है। फिर यूजिन अपने गार्ड से उस आदमी को मारने के लिए कहता है जब तक कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट ना कर ले। तो वो आदमी कहता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। नेक्स्ट सीन में वैन फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर झावी रो रही होती है और अपने डैड से कहती है कि मेरे पास जितने भी रोल आए थे सभी मुझसे वापस ले लिए गए हैं, कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। डैड कहते हैं कि हमारी हाफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट भी वैन ने ले ली है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी जियांग फैमिली में शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जियांग फैमिली भी हमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। तभी मम वैन को वापस बुलाने के लिए कहती है क्योंकि मिस्टर हैंग उसमें इंटरेस्टेड होता है और कहती है कि इससे शायद हमें फ़ायदा हो सकता है। उसके डैड को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है
उन्हें देखकर मॉम कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पुलिस कहती है कि आप लोगों को मर्डर केस में सस्पेक्ट किया गया है, इसलिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। जो सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। तभी जावी कहती है कि आप लोगों के पास क्या एविडेंस है कि मेरे मॉम डैड ने मर्डर किया है। तभी वहाँ पर बेन और यूचेन आ जाते हैं। उन्हें देखकर जावी कहती है कि जरूर ये सब तुम लोगों ने ही किया होगा। और डैड भी बेन को ट्रबल क्रिएट करने से मना करने लगते हैं। बेन उन्हें उस आदमी का वीडियो दिखाती है, जो देखकर डैड तो हैरान हो जाते हैं। स्टेप मॉम डैड से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो पुलिस उनसे कहते हैं कि ये सब हम डिसाइड करेंगे कि आपने मर्डर किया है या नहीं। जावी वैन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वैन कहती है कि तुम सबसे पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, आखिर तुम वैन फैमिली की डॉटर हो भी या नहीं। जो सुनकर डैड कहने लगते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वैन उन्हें स्टेप मॉम के अफेयर के बारे में बताने लगती है और डैड से कहती है कि आप इतने दिनों से किसी और की बेटी को अपनी बेटी समझ रहे थे। जो सुनकर जावी तो हैरान हो जाती है। एक सीन में जावी जियांग के पास जाती है और उसे अपने मॉम डैड को बचाने के लिए कहती है, जिस पर जियांग कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो भी किया है उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे मॉम डैड को बचा लो, लेकिन वो नहीं मानता, उल्टा उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसके पास कंपनी से कॉल आती है, जहाँ पर शेयर होल्डर मीटिंग चल रही होती है। तो जियांग जल्दी से कंपनी जाता है। तभी वहाँ पर उसे वेन दिखती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो, और गार्ड्स को बुलाने लगता है। तो वेन कहती है कि यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग चल रही है और मुझे भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तभी वहाँ पर मिस्टर चेंग आते हैं। उसे देखकर जियांग कहने लगता है कि अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं आपको पिक करने आ जाता। इस पर मिस्टर चेंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। फिर वो वेन को अंदर लेकर चले जाते हैं। तो जियांग कहते हैं कि वेन के पास पहले कंपनी के शेयर थे, लेकिन अब उसके पास कंपनी के कोई भी शेयर नहीं है। जिस पर मिस्टर चेंग उसे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जो देखकर वेन कहती है कि मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर चेंग उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। तो वैन से कहती कि अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं, इसलिए मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। अभी मुझे जियांग को भी तो बाहर निकालना है। तो मिस्टर चेंग कहते हैं कि तुम कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हो, तुम अभी इसे कंपनी से निकाल सकती हो। जो देखकर जियांग उसे नॉनसेंस बातें करने से मना करता है और वैन से कहता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर चेंग के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वो तुम्हें इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। जो सुनकर वैन को तो काफ़ी गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जियांग कहता है कि टैंगडोंग ग्रुप तुम्हें फेवर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी भी टैंग्यू ग्रुप है और मैं उस ग्रुप में जाकर तुमसे बदला लूंगा। जो सुनकर मिस्टर चेंग कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो टैंग्यू ग्रुप में जरूर जाना। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे याद कर रहे थे। तभी वैन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आज कंपनी के लिए इतना बड़ा दिन है, तुम इसे मेरे बिना कैसे मना सकती हो। तभी मिस्टर चेंग उसे बताते हैं कि मो यू चेन ही प्रेसिडेंट मिस्टर मो है और उसे पेपर्स भी दिखाता है। वैन तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी कंपनी में अभी तक हेल्प की थी। तो यूचेन कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल है। फिर वो वैन को वहाँ से ले जाता है और मिस्टर चेंग से कहता है कि मैं जियांग का चेहरा आगे से कभी नहीं देखना चाहता और उसे हैंडल करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वैन और यूचेन साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जिसके बाद यूचेन वैन को देख रहा होता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी वैन उसे रोक देती है और कहती कि आज हमें ग्रैंड माँ से मिलने जाना है, साथ ही मुझे एक रिसेप्शन में भी जाना है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो वैन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो ड्रामा मिला है मैं नहीं चाहती कि सब लोग ये बोले कि तुम्हारी वजह से मिला है। तो ये जो उनसे किस करता है। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि आज 10 बजे टेस्टिंग सेरेमनी में जाना है। नेक्स्ट दिन में वैन रिसेप्शन में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर उसे डायरेक्टर जिंग मिलते हैं। तो वैन उन्हें रोल देने के लिए थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर मिस क्यू आ जाती है। तो वैन उससे कहती कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो क्यू कहती कि तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी एक्टिंग स्किल सीखनी है। तो क्यों कहने लगती है कि इस ड्रामा के लिए तुम अकेली सिलेक्ट नहीं हुई हो, और भी बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए खुद पर इतना प्राउड मत करो। वही ये सब देखकर वहाँ पर बैठे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अभी वहाँ पर मिस मो, जो कि यूचेंग की स्टेप सिस्टर होती है, आती है और वैन से कहने लगती है कि तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़े हुए इतने साल हो गए हैं, इसलिए ये फीमेल लीड का रोल क्यू को करना चाहिए। वैन कहती कि लगता है कि तुम मिस क्यू की बहुत बड़ी फैन हो। मिस सू उसे क्यू को रोल देने के लिए कहती है। तो वैन कहती कि टैंगडोंग ग्रुप फिर तुमसे ही सवाल करेगा। इस पर वो कहती कि मैं सभी के सवालों का जवाब दे दूंगी। तो वैन उसे रोल देने से मना कर देती है और फैंस को भी बीच में बोलने से मना करती है। जो सुनकर मिस मू तो वैन को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है। तो मिस मू सॉन्ग को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी सॉन्ग मिस मू को वैन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो माफी मांगने से मना कर देती है। तो सॉन्ग कहता है कि अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं इस मूवी में काम नहीं करूंगा।
जो सुनकर मिस मू वैन से माफ़ी मांग लेती है और सॉन्ग वैन से बात कर रहा होता है, जो देखकर मिस मू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ग्यू उसे कहने लगती है कि अगर तुम सॉन्ग से प्यार करती हो तो जल्दी ही तुम्हें कुछ करना होगा और उसे एक आइडिया देती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन वैन को लेने आता है, साथ ही उसके लिए उसके फेवरेट स्नैक्स भी लाता है, जो देखकर वैन तो खुश हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस मू आती है और वैन जिस कार में होती है उसे देखकर सोचती है कि ये तो मिस्टर मू की कार थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। मिस मू उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी यूजिन अपने फोन में वैन और सॉन्ग की फोटो देखता है, जो किसी ने ऑनलाइन डाली हुई थी। साथ ही सब लोग उन्हें परफेक्ट कपल भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो वैन को इस बारे में कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम क्यू को देखते हैं। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने वैन और सॉन्ग की फोटो अपलोड कर दी और उससे पैसे मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम मेल एक्टर सुनिंग को देखते हैं, जो कि वैन के मेकअप रूम में आता है। तो वैन उसे बिना नॉक किए रूम में आने से मना करती है। वहीं सुनिंग उसे टच करने लगता है और वैन उसे दूर हटा देती है। तो वो कहता है कि प्ले में हमें एक दूसरे को टच तो करना ही होगा और मैं तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर वो वैन को फिर से टच करने लगता है, तो वैन उसे थप्पड़ लगा देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और उसे धमकी देता है कि अब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा मेकअप नहीं करेगी। अब वैन का अभी तक मेकअप नहीं हुआ होता और सोनिंग और वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो डायरेक्टर जेंग उन्हें लड़ने से मना करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग चाइना के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को वैन के लिए लेकर आ जाते हैं, तो वैन उन्हें थैंक यू कहती है। साथ ही मिस्टर चैंग सोनिंग को ड्रामा से हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो सोनिंग कहता है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और वैन से माफी मांगता है और वैन को मिस्टर चैंग को सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है। तो वैन कहती है कि ये सब डायरेक्टर जेंग डिसाइड करेंगे। तभी मिस्टर चैंग डायरेक्टर से सोनिंग की जगह किसी और मैन लीड को सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए डायरेक्टर जेंग मान जाते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि क्या मैं इस रोल को प्ले कर सकता हूँ, जिसके लिए डायरेक्टर मान जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग भी बहुत बड़ा स्टार होता है। डायरेक्टर जेंग सभी को जल्दी से शूट के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं और मिस्टर चैंग यूचेन को कॉल करके सॉन्ग के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सीन में यूचेन का गार्ड उसे बताता है कि उस आदमी को वैन और सॉन्ग की फोटो डालने के लिए क्यों ने कहा था। तो यूचेन उसे सारी चीजें पब्लिकली एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और क्यों के हस्बैंड के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसका सरनेम जू है और उसके बारे में सारा कुछ बताता है। तो यूचेन उसे होंग लिस्ट से निकालने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में क्यू के पास उसके हस्बैंड की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से होंग लिस्ट से मुझे निकाल दिया गया है और उसे वैन से माफी मांगने के लिए कहता है। तो क्यू सुनिंग को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। तो फिर वो मिस मू को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई मोमिंग टेंगी ग्रुप का सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो मिस मू कहती है कि वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी है। क्यों सोचने लगती है कि वैन को तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकाल कर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में यूचन वैन को लेने आता है। वैन कहती है कि मैंने आज ही इंटरव्यू का शेड्यूल देखा, जो काफी बिजी है, इसलिए। तभी यूचन कहने लगता है कि इसलिए तुम चाहती हो कि उस बड़े से रूम में मैं अकेला रहूं, और कहते हैं कि सारी गलती मेरी ही है, जो मैंने इतना कैरियर माइंडेड लेडी को पसंद किया है। तो वैन उसे हक कर लेती है। यूचन कहता है कि मैंने आज तुम्हारे लिए लंच रेडी किया है और उसे वहां से लेके जाता है। सॉन्ग पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि वैन और यूचन को मैं एक साथ नहीं रहने दूंगा। जिसके बाद सॉन्ग वैन को कॉल करता है और इंटरनेट पर जो कुछ भी उन दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं उसके लिए सॉरी कहता है। तो वैन तो कंफ्यूज हो जाती है और इस बारे में सर्च करती है। फिर वो सॉन्ग से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है, तो वो सॉन्ग को कॉल कट कर देती है। यूचेन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन के पास उसके एक आदमी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सॉन्ग हो फैमिली का नाजायज बेटा है। जो सुनकर यूचेन तो हैरान हो जाता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उनके बोंजो प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे जल्दी से वहाँ पर आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन रेडी हो रहा होता है, तो वैन वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो असिस्टेंट को बताना, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन स्टूडियो जा रही होती है। तभी वहाँ पर जोजो आ जाती है। वैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि ये मिस्टर मू का ऑर्डर है, आज से मैं तुम्हारी असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट और ड्राइवर हूँ। तभी मिस मू वहाँ पर आ जाती है और वैन को कार से बाहर आने के लिए कहती है। वैन अपनी विंडो ओपन करती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहती है कि तुम जब से ये ड्रामा कर रही हो तब से सॉन्ग से ही चिपकी रहती हो और मुझसे सवाल कर रही हो, तुम्हें तो उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई है। तो वैन कहती है कि मैं उन लोगों को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन तुम उनका पता इसलिए लगाना चाहती हो ताकि तुम उन्हें ज्वाइन कर सको। जिस पर मिस मू कहती है कि मैं तुम्हें इस ड्रामा का एक भी सीन शूट नहीं करने दूंगी। तभी वैन जोजो से चलने के लिए कहती है। तभी मिस मू अपने बड़े भाई मोमिंग को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कब तक आओगे। तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर को किसने गुस्सा दिलाया है। फिर मिस मू अपने भाई को क्यू से मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग वैन से कहता है कि तुम इस रोल के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हो और कहते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तभी वहाँ पर जोजो वैन को पानी पीने के लिए कहती है। उसे वहाँ पर देखकर सॉन्ग वैन से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और उसे कहीं और बैठकर काम करने के लिए कहता है। तभी जोजो भी उनके साथ आने लगती है, तो सॉन्ग उसे अपने फ़ोन को चार्ज लगाने के बहाने से वहाँ से भेज देता है। फिर वैन और सॉन्ग साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस मू आती है और वैन से कहती है कि तुम यहाँ पर फिर से सॉन्ग को सीड्यूस कर रही हो।
और सॉन्ग से कहने लगती है कि इस लड़की ने अपनी बायोलॉजिकल डेट की भी कंपनी ले ली है और सॉन्ग को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी वैन उसे कहने लगती है कि लगता है कि तुम क्यों के साथ साथ सॉन्ग के भी फैन हो। फिर उससे कहती है कि वैसे तुम जेल में जाकर जाओ से मिलकर क्यों नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी वहीं पर जाना चाहती हो। वो कहती कि तुम कितनी बेकार हो, तुमने अपनी सिस्टर को भी जेल पहुंचा दिया। वैन कहती कि मेरा सरनेम वैन है और उसका सरनेम सू है, वो मेरी सिस्टर नहीं है। फिर मिस मू वैन को थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन सॉन्ग उसे रोक देता है, जो देखकर मिस मू कहने लगती है कि तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो सॉन्ग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर क्यू और यूचेन का स्टेप ब्रदर मोमिंग आ जाते हैं। मोमिंग वैन से कहता है कि क्या तुम वैन हो, और उसे थप्पड़ मारने वाला था। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वैन से दूर रहने के लिए कहता है। तो क्यू सॉन्ग को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। तभी मोमिंग वैन को ये ड्रामा छोड़ने के लिए कहता है, तो वैन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैंने डायरेक्टर जेंग को प्रॉमिस किया है मैं इस ड्रामा में अच्छे से काम करूंगी। तो मोमिंग उसे कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मिस्टर चैंग तुम्हारी हेल्प कर रहा है। और फिर वो मिस्टर चैंग को कॉल करता है और उन्हें सेट पर आने के लिए कहता है। जब मिस्टर चैंग सेट पर पहुंचते हैं तो मोमिंग उसे हीरोइन चेंज करने के लिए कहता है और क्यू को हीरोइन बनाने के लिए कहता है। मिस्टर चैंग क्यू से कहता है कि इस ड्रामा में तुम काम नहीं कर रही हो और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तो क्यों मोमिंग के साथ गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी मिस मो मिस्टर चैंग से कहने लगती है कि आपने मोमिंग की बात क्यों नहीं सुनी। तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं टैंगडोंग ग्रुप का मैनेजर हूँ, मैं मोमिंग की बात क्यों सुनूंगा। और वैन से आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी कहता है और उसे अच्छे से एक्टिंग करने का बोलकर वहां से चला जाता है। और वैन और सॉन्ग वापस से अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैंग जोजो से वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्यू मोमिंग के साथ होती है, जहाँ मोमिंग उससे कहता है कि वैन सिर्फ कुछ दिनों की एक्टर है, बस मैं एक बार टैंगडोंग ग्रुप ज्वाइन कर लूँ फिर मैं और भी मूवीज बनाऊंगा और तुम्हारे लिए और भी पैसे कमाऊंगा। और फिर उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आकर उन दोनों की फोटो लेने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग वैन को क्यू और मोमिंग की फोटो दिखाता है और बताता है कि क्यू के हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया है और कहता है कि क्या ये सब यूचेन ने किया है। तो वैन उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती। तभी सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हारा गला खराब है इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। तो वैन कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जोजो वैन के लिए लंच लेकर आती है। वैन कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। तो जोजो कहती है कि ये मिस्टर मू का ऑर्डर था आपको ये लंच देने का। तभी सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। फिर यूचेन वैन को वीडियो कॉल करता है। वैन कहती है कि ये लंच बहुत टेस्टी है, क्या तुम्हें ये टेस्ट करना है। जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ और टेस्ट करना है। तो वैन उससे ऐसी बातें करने से मना करती है और पूछती है कि वैसे तुम वापस कब आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर क्यू आती है और वैन से कहने लगती है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तो जोजो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्यू नहीं जाती और वैन के ऊपर चिल्लाने लगती है। वैन पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और क्यू को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा डिवोर्स लॉयर हायर कर दूँ। क्यू उससे कहने लगती है कि तुम वैन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी ये ठीक नहीं कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। और वैन अपना काम करने लगती है। तभी सॉन्ग उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर समझ नहीं आया, और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों शूट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वैन सॉन्ग के साथ अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही होती। तो डायरेक्टर जेंग उसे सही से एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। सॉन्ग कहने लगता है कि आज आप मेरा शूट कर लीजिए, क्योंकि वैन अभी तक ये शूट करने में कंफर्टेबल नहीं हुई है। तो डायरेक्टर जेंग उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जोजो वैन के लिए कॉफी लेने गई थी, तब भी कोई वैन को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब जोजो कॉफ़ी लेकर वापस आती है तो उसे वैन कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो उसे ढूंढने लगती है और मिस्टर चैंग को इस बारे में कॉल करके बताती है। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जैसे कि मिस मू ने किडनैप कर लिया होता है। मिस मू उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मुझसे उलझने के लिए मना किया था। तो वैन कहती है कि तुमने ही पहले मुझे प्रोवोक किया था। जो सुनकर वो तो उसे थप्पड़ लगा देती है और अपने आदमी से कहती है कि जो भी इस लड़की के साथ करना चाहो कर सकते हो। तो आदमी वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वैन उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर यूचेन को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो मिस मू कहती है कि अच्छा, तो यूचेन तुम्हारे साथ है इसीलिए तुम इतना ज्यादा बोल्ड हो रही हो। तभी वहाँ पर सॉन्ग पहुंच जाता है और उस आदमी को मार के गिरा देता है और वो वैन के पास जाता है और मिस मू से कहता है कि तुमने आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ये बोलकर वो वैन को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन हॉस्पिटल में होती है और उसके पास सॉन्ग होता है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है। जब वैन को होश आता है तो उसके सामने यूचेन होता है। उसे देखकर वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। यूचेन उसे सॉरी कहने लगता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वैन उसे सॉन्ग के बारे में पूछती है तो यूचेन कहता है कि वो पुलिस स्टेशन गया है कंप्लेंट करने के लिए और उसने कल ही पुलिस को कॉल कर दिया था और एविडेंस के लिए वो वीडियो भी दे दिया है और कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों की चिंता मत करो। और उसे कुछ दिन ड्रामा की शूटिंग छोड़कर रेस्ट करने के लिए कहता है कि मैं डायरेक्टर जेंग से बात कर लूंगा। लेकिन वैन उसे ऐसा करने से मना करती है, कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शूटिंग कर सकती हूँ। फिर वैन ग्रैंडमा से मिलने आती है और यूचेन को रेस्ट करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि ओल्ड मास्टर बहुत गुस्सा है और पूछता है कि क्या आप होम टाउन वापस जाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अपने भाई बहनों से अकाउंट सेटल करना होगा, लेकिन पहले तुम सॉन्ग का मैटर सॉल्व करो। और उसे हो फैमिली से सारे कॉपरेशन कैंसिल करने के लिए कहता है।
तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाता है तो यूजिन उसे उसके पीछे ट्रिक्स करने से मना करता है। तो सॉन्ग कहता है कि मेरा टारगेट सिर्फ तुम हो। यूजिन कहता है कि मुझसे उलझने के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सॉन्ग उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को मारा है, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। जो सुनकर यूजिन उसे मार देता है। सॉन्ग भी उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है जो देखकर सॉन्ग रुक जाता है और कहता है कि मुझे इस तरह से हिट करना क्राइम है। तभी वैन आकर उसका हार्ट चेक करती है। सॉन्ग से उसकी इंजरी के बारे में पूछती है और लास्ट नाइट उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी कहती है। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। जिसमें वैन कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करती और यूजन वैन को वहां से ले जाता है। तभी सॉन्ग के पास उसके डैड मिस्टर हुओ को कॉल आता है जो कहता है कि मो कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ सारे कॉपरेशन क्यों कैंसिल कर दिए हैं। तो सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा कि मैंने क्या किया है? क्या तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए अपने आदमी नहीं लगाए? जिस पर वो कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। उससे बिजनेस की बात करने लगते हैं तो सॉन्ग कहता है कि मुझे बिजनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ और भी करने के लिए है। तो वो उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने यूचन को ऑफेंड किया है और कहते हैं कि पास में जो कुछ भी हुआ तुम उसे अभी तक क्यों लेके बैठे हो? क्या एक मरे हुए इंसान के लिए तुम पूरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे? जो सुनकर सॉन्ग को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो मरा हुआ इंसान मेरी माँ थी और उनका हो फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर मिस्टर हो कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो मुझे ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में वैन के पास मिसेस मो आती है और वैन से कहने लगती है कि तुम जितना ज़्यादा फोटोज में अच्छी लगती हो उतनी रियल में नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम सिर्फ पैसों के लिए एक वेल्थी फैमिली में शादी करना चाहती हो। जिस पर वैन उन्हें कहती है कि मैं भी एक मिस्ट्रेस को जानती हूँ जो सभी के सामने बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन उसका एक दूसरा फेस भी था। तो मिसेस मो से गुस्से से कहती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? वैन कहती है कि मैं तो अपनी स्टेप मॉम की बात कर रही थी और कहती है कि लेकिन अब आप उन्हें नहीं देख सकती क्योंकि वो अभी जेल में है। जो सुनकर मिसेस मो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम बहुत सेमलेस हो और उसे धमकाने लगती है कि तुम पुलिस स्टेशन में जाकर बोलो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बेटी शामिल नहीं है। तो वैन कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ऑर्डर देने की एबिलिटी है तो तुम खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी को छोड़ने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं दे देती? मिसेस मो कहती है कि मेरी बेटी आज तुम्हारी वजह से जेल में है, अगर तुमने जाकर सब कुछ क्लियर नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर यूचेन आता है और मिसेस मो से कहता है कि अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो मुझसे कीजिए, वैन को एम्बेरस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसेस मो से कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही हूँ। तो यूचेन कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलकर रहेगी और ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। तो वो कहती है कि ये सब में मेरी गलती है और इसके लिए मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वैन कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, फिर तुम उन्हें खुद को अरेस्ट करने के लिए बोल देना। जो सुनकर मिसेस मो तो वहाँ से चली ही जाती है। फिर यूजन वैन को देख रहा होता है तो वैन पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? तो वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूचन वैन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तभी वैन उससे कहती है कि आज मुझे डायरेक्टर जेंग से छुट्टी लेनी है और हॉस्पिटल जाना है, ग्रैंडमा की सर्जरी आज आफ्टरनून में है। तभी उसे हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस मो डॉक्टर से बोल रही होती है कि ये हॉस्पिटल मो फैमिली का और मैं यहाँ पर ये सर्जरी नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर यूजन और वैन आते हैं। यूजन उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया था और कहता है कि अगर आपने ये सर्जरी नहीं होने दी तो मैं आपके बेटे के बारे में सारे शेयर होल्डर को बता दूंगा कि वो कंपनी के सीक्रेट लीक करता है, जिससे वो कभी भी टैंग डायनेस्टी का चार्ज नहीं ले पाएगा। मिसेस मो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। तो यूजन कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकती हो। तो मिसेस मो हॉस्पिटल से जाने लगती है। दिन में वैन को हॉस्पिटल में सॉन्ग मिलता है। वैन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी ड्रेसिंग करवाने आए हो? वो कुछ जवाब देता तभी सॉन्ग को कोई ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए बुलाने के लिए आ जाता है। तो वैन वहाँ से चली जाती है। अभी उसका पर्स नीचे रह जाता है। जब सॉन्ग उसका पर्स खोलता है तो उसमें वैन के फ्रेंड के साथ उसका बचपन का फोटो होता है। उस फोटो को देखकर उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वैन ने उसकी जान बचाई थी। जो देखकर सॉन्ग कहता है कि वैन ने मेरी बचपन में जान बचाई थी। इस दिन में मिसेस मो ग्रैंडपा से कहती है कि आपको यूजिन को कॉल करना चाहिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि यूजिन बहुत दिनों से घर नहीं आया, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कितनी कैपेबल है जिसकी वजह से यूजन अपनी फैमिली की भी केयर नहीं कर रहा। मिसेस मो कहने लगती है कि आपने यूजन को सारी पावर दे रखी है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडपा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नर्स से वैन के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर वैन आती है तो ग्रैंडपा उसे अपने ग्रैंडसन से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर यूजन आता है और ग्रैंडपा को वैन से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है। जो सुनकर ग्रैंडपा को तो बहुत गुस्सा आता है। तभी यूजन वैन को वहाँ से अपनी ग्रैंडमा के पास जाने के लिए कहता है। फिर वो ग्रैंडपा को चेयर पर बिठाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको मिसेस मू ने यहाँ पर आने के लिए कहा? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ पर आने के लिए किसने कहा है, लेकिन वैन मू फैमिली की डॉटर इन लो बनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी एक्टर है। तो तुम उसे कुछ पैसे देके रफा दफा करो और अगले हफ्ते घर आ जाओ। जिस पर यूचन कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं घर नहीं आ सकता और उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनकर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं
और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यूचेन कहता है कि मैं आपके लिए एक डॉक्टर हायर करता हूँ जो आपकी फुल बॉडी चेकअप करेगा, और वहाँ से वैन के पास चला जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग मोमिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मोमिंग कहता है कि तुम अपने खुद के अफेयर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और मेरी हेल्प करोगे, लेकिन वैसे तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? तो सॉन्ग कहता है क्योंकि हमारा टारगेट एक है। अभी तुम्हारा डिसीजन है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो या नहीं। वैसे मैंने सुना है कि यूचेन का यूरोप में भी एक प्रोजेक्ट है। तो मोमिंग कहता है कि अगर यूचेन से डील करनी है तो तुम्हें डायरेक्ट वैन के पास जाना चाहिए। जो सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अपनी कॉफी फेंक देता है और उसे वैन के साथ कुछ भी करने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं स्मोक को जाने दूंगा, लेकिन उसे यहाँ से 5 साल के लिए दूर जाना होगा, और उसके साथ मोमिंग को भी। तभी ग्रैंडपा उससे कहते कि मुझे पता है कि वो दोनों ही यूजलेस है, लेकिन वो तुम्हारे यंगर सिबलिंग है। अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो ऐसा कभी भी नहीं करते। तो यूचेन कहता है कि मेरे डैड ने उस औरत से शादी कर ली, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, आपको उन दोनों को यहाँ से भेजना ही होगा। अब बस वैन ही मेरी लाइफ है। जो सुनकर ग्रैंडपा यूचेन पे गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वैन सिर्फ एक छोटी सी एक्टर है। यूचेन कहता है कि एक्टिंग उसका पैशन है, उसे एक्टिंग करना काफी पसंद है और मैं उसे एक्टिंग करने से नहीं रोक सकता। ये बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन कार से जा रहा होता है, तभी उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर यूजिन ऑपरेशन रूम में होता है और वैन भी वहाँ पर होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और यूजिन के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा अभी उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अभी इसका ऑपरेशन चल रहा है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ और यूजिन की कंडीशन तुम्हारी वजह से हुई है। जब वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था तभी उसे गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चला गया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूजिन तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां पर आता है, बताता है कि यूजिन अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। जो सुनकर ग्रैंडपा तो हैरान हो जाते हैं। तभी वैन उन्हें संभालने लगती है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अगर यूजिन कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो तुम तो उसे छोड़कर चली जाओगी और यूजिन तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। तो वैन कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वैन यूजिन के पास होती है, तभी उसे होश आता है और वो वैन को देखकर कहता है कि आँख खुलते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी इसी रूम में हूँ। तो यूजिन स्माइल करता है। यूजिन वैन से कहते हैं कि मुझे एप्पल खाना है, तो वो एप्पल लेने चली जाती है। यूजिन ग्रैंडपा से कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मेरी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। तभी वहाँ पर मिसेस मू आती है और यूजन से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे बारे में जानकर। तो यूजन उन्हें कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। जो सुनकर मिसेस मू कहती कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो और उसके पैरों को चेक करने लगती है। तभी ग्रैंडपा उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं जहाँ पर एक आदमी बता रहा होता है कि उसे ये सब करने के लिए मिसेस मू ने कहा था। जो सुनकर मिसेस मू तो हैरान हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वहाँ पर वैन आती है और कहती है कि तुम्हें सब कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ है, और उसे बैंक रिसिप्ट की कॉपी दिखाती है जहाँ पर उसने पैसे ट्रांसफर किए थे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और उसे मू फैमिली से निकाल देते हैं। तो मिसेस मू गुस्से में कहती है कि यूचन अब यूजलेस हो गया है और फ्यूचर में आपको मेरे बेटे मोमिन की ही जरूरत पड़ेगी मू फैमिली को संभालने के लिए। पहले तो ग्रैंडपा वैन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और अब उनका ग्रैंडसन लंगड़ा हो गया, तो वह वैन से कहते हैं कि फ्यूचर में यूचन कभी नहीं चल सका तो तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। तो वैन कहती है कि मैं यूचन से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर वैन की ग्रैंडमा आती है और कहती कि आखिर कौन मेरी ग्रैंड डॉटर को धमकी दे रहा है। वही जब ग्रैंडपा उन्हें देखते हैं तो उन्हें पहचान लेते हैं और ग्रैंडमा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुम्हारे पैरों को क्या हो गया, क्या तुम अब चल नहीं सकती? जो सुनकर ग्रैंडमा उन्हें नॉनसेंस बातें करने से मना करती है और कहती कि मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर कहती कि वैसे तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को क्यों डरा रहे थे? जिस पर ग्रैंडपा कहते कि ऐसा नहीं है, मुझे तो वैन स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद आई, और कहते हैं कि मुझे अब समझ में आया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम और वैन परफेक्ट कपल हो और कहते हैं कि हमें तुम्हारी शादी के बारे में सबको बताना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि पहले तो कोई कह रहा था कि उसे मेरी ग्रैंड डॉटर पसंद नहीं है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, मुझे मेरे वार्ड में जाना है। तो एक कंपाउंडर उन्हें ले जाने लगता है, तो ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और खुद ग्रैंडमा को उनके वार्ड में लेके जाते हैं। तभी वैन यूचन से कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि ग्रैंडमा का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उनके पेरेंट्स इस रिलेशन के लिए नहीं माने और ग्रैंडपा को अब्रॉड भेज दिया। उसके बाद ग्रैंडमा कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी पुरानी चीजें संभाल कर रखी है। तभी यूचन कहता है कि ग्रैंडपा के पास भी एक पुराना बॉक्स है, वो किसी को भी उसे टच नहीं करने देते हैं। पहले ये देखकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था, लेकिन आज समझ में आया कि क्यों वो किसी को टच नहीं करने देते थे। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यूचन को बताता है कि आज मिस मो और मोमिंग अब्रॉड जा रहे हैं, तो यूचन उन पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो वापस ना आ सके। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि लिली चाइना वापस आ गई है, जिस पर यूचन कहता है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट सीन में वैन यूचन का ख्याल रख रही होती है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और यूचन से कहती है कि जब मैं चाइना आई तो मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता लगा, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। यूचन कहता है कि तुम बिना नॉक किए कैसे अंदर आ सकती हो? तो वो कहती है कि पहले तो मैं कभी भी तुम्हारे रूम में नॉक करके नहीं आई, फिर अब क्यों?
और वैन से कहती है कि वैसे तुम कौन हो? तो यूजेन कहता है कि वैन मेरी वाइफ है और उससे कहता है कि तुम जिस टाइम की बात कर रही हो ना वो सालों पुरानी बात है। और कहता है कि तुम क्लियरली बात करो ना, मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहता। तभी लिली कहती कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, सिस्टर इन लॉ इस चीज़ को माइंड नहीं करेगी। फिर वो यूजेन से कहती है कि मेरा अब्रोड में एक फ्रेंड है जिसके फादर न्यूरोलॉजिस्ट है। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने साथ अब्रोड चलकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती है। लेकिन यूजेन साफ मना करके उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तो लिली उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैं तुम्हारा यहीं पर रहकर ख्याल रखती हूँ। तो यूजेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरी वाइफ है। तभी बेन भी उसे वहां से जाने के लिए कहती है और वो भी उसके पास आती है। लिली उससे कहती है कि तुम्हारे जैसी लड़की यूजेन की वाइफ बन गई, तुमने यूजेन को फंसाकर उससे शादी कर ली है ना। और उसे यूजेन को छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो यूजेन को अब्रॉड ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सके। तो वेन कहती है कि क्या सच में तुम्हारे फ्रेंड के फादर यूजेन को ठीक कर सकते हैं? तो लिली कहती कि मैं इस बारे में मजाक नहीं करूंगी और उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है और उसे अपना कार्ड देती है। जिसके बाद वैन यूचेन के पास जाती है तो यूचेन उससे कहने लगता है कि लिली ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसकी बातों पर भरोसा मत करना। हम पहले उसकी फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज थे, तो वो मेरे घर खेलने आया करती थी। लेकिन मेरे फादर की डेथ के बाद हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और उसकी फैमिली के साथ हमारे सारे रिलेशन खराब हो गए। तभी वैन उससे कहती है कि मुझे उसकी कोई बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसके फ्रेंड के फादर तुम्हें ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग वैन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा नहीं, और उसे आज रात उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। तो वैन कहती है कि आज रात मुझे कुछ काम है और उसे किसी और दिन डिनर करने के लिए कहती है। तो सॉन्ग कहता है कि ये फेयरवेल डिनर है और उसे एक रुमाल दिखाता है जो देखकर वैन कहती कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम इस रुमाल को कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि ये रुमाल मैंने एक छोटे से लड़के को बांधा था जब उसके हाथ में चोट लगी थी। सॉन्ग उसे अपने हाथ की चोट दिखाता है तो वैन कहती है कि अच्छा तो वो बच्चे तुम थे। सॉन्ग उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि उस दिन मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था, और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लिली आती है और वैन और सॉन्ग के साथ में फोटो ले लेती है। इधर वैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब तुम इतने बड़े एक्टर बन गए हो। फिर सॉन्ग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वैन कहती कि मैं मैरिड हूँ। जिस पर सॉन्ग कहता है कि अब तो यूजेन के लेग भी ठीक नहीं है। जो सुनकर वैन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और यूजेन के बारे में ऐसा नहीं सोचोगे, और कहती कि मैं यूजेन से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। तभी लिली सॉन्ग के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और उसे उसकी और वैन की फोटो दिखाती है। सॉन्ग कहता है कि मैं इसका क्या करूँ। तो वो उसे अपने साथ कॉपरेट करने के लिए कहती है कि इससे तुम्हें वैन मिल जाएगी और मुझे यूजेन। नेक्स्ट सीन में वैन अपने ड्रामा के प्रमोशनल सेरेमनी में होती है और वैन सबको ड्रामा के बारे में बता रही होती है और साथ ही एक नेकलेस चैरिटी में देती है। जिसके बाद लिली यूजन से कहती कि वैन तुम्हें धोखा दे रही है और उसे सॉन्ग और उसकी फोटो दिखाती है। तभी सॉन्ग कहता है कि अब अगर तुमने ये सब स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है जिसमें लिली उसे अपने साथ कॉपरेट करने के लिए बोल रही थी। तो सॉन्ग उससे कहता है कि यूजन अब डिसेबल हो गया है, तो क्या तुम उसे अब डिसलाइक नहीं करती जो तुम उसे पाना चाहती हो। तो कहती है कि हाँ मैं उसे डिसलाइक करती हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर लिली तो हैरान हो जाती है और यूचन से कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और उसे एक्सप्लेन करने लगती है। तो यूचन कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे लाइक करती हो या डिसलाइक मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उसे वैन से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। जिसके बाद वैन सॉन्ग को आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में यूचन और वैन सो रहे होते हैं, तभी यूचन को असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वैन के बारे में सभी लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हैं और किसी ने कल की उसकी फ़ोटो भी डाल दी है, और कहते हैं कि मैंने मिस्टर चैंग को इस बारे में बता दिया है और पीआर टीम भी इस पर काम कर रही है। तभी वैन भी जाग जाती है तो यूजन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके जिसने वैन के बारे में र्यूमर फैलाया है उसकी फोटो किस आईडी से लीक हुई है उस आईडी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट बताता है कि ये काम लिली का है। तो यूजन उन फोटो को एडिट करके लिली का फेस लगाकर ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहता है और साथ ही उसे और भी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिली जब ऑनलाइन अपनी फोटो देखती है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है, तो कहती है कि जरूर ये वैन ने किया होगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग वैन से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उसके साथ फ्लावर शो पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वैन मान जाती है। तभी एक आदमी पीछे से वैन को धक्का देकर वहां से जाने लगता है, तो सॉन्ग उसे पकड़ लेता है। तो वो आदमी सॉन्ग को भी धक्का देकर वहां से भाग जाता है। तभी सॉन्ग नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर वैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो हॉस्पिटल में सॉन्ग के रूम के बाहर होती है, तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है और उसे चेक करने लगती है कि वो ठीक है या नहीं। वैन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा फ्रेंड इंजर्ड हो गया है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब वो कैसा है। तभी उन्हें वहाँ पर सॉन्ग की चीज़ें दिखती है जो कि वैन के पास होती है। जब ग्रैंडमा उसमें उसकी फ़ोटो देखती है तो वैन से उसके फ्रेंड का नाम पूछती है, जिसमें वैन उन्हें कहती है कि उसका नाम सॉन्ग है और वो एक एक्टर है। फिर वो ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आप उसे जानते हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि सॉन्ग की मॉम और तुम्हारी मॉम बेस्ट फ्रेंड थी। वैन कहती कि मॉम ने कभी भी इस बारे में नहीं बताया। तो ग्रैंडमा कहती है कि सॉन्ग की मॉम की डेथ हो गई।
तभी डॉक्टर बाहर आता है और वैन उन्हें सॉन्ग के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है और 2 दिन बाद उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। जिसके बाद ग्रैंडमा और वैन सॉन्ग के पास होते हैं, तभी उसे होश आता है और वो वैन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर ग्रैंडमा उससे कहती है कि मैं वैन की ग्रैंडमा हूँ और उसकी मॉम की फ़ोटो दिखाती है, जो देख कर सॉन्ग उन्हें कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ग्रैंडमा उसे वैन की मॉम और उसकी मॉम की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम और वैन की मॉम फ्रेंड्स थी। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे ये पता है और यूजिन की मॉम की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। तो ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें ये किसने कहा? ये सब यूजिन की मॉम की वजह से नहीं हुआ है। सॉन्ग कहता है कि मुझे तो डैड ने बताया। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन क्या हुआ था। यूजिन की मॉम का फोटोग्राफी कंपटीशन था। वो तुम्हारी मॉम के साथ माउंटेन पर गई थी। वहाँ पर उनकी कार में कुछ हो गया था। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी गई थी, लेकिन तुम्हारी मॉम नहीं बच पाई। उसके बाद यूजिन की मॉम ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले और उससे कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे झूठ बोला हो। यूजिन की मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर यूजिन आता है और सॉन्ग को उस ईयर का न्यूज़पेपर देता है और कहता है कि मेरी मॉम की गाड़ी तुम्हारे डैड ने ख़राब की थी और उस टाइम पर उनके सारे फ़ोन के सिग्नल भी चले गए थे, जिससे मॉम की फ़ोटोग्राफर टीम भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे उनका सॉन्ग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यूजिन कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं करना तो मत करो, लेकिन आगे से मेरी मॉम को कुछ मत गलत बोलना। नेक्स्ट सीन में लिली के यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लिली कहती कि मैंने क्या किया है? तो वो कहते हैं कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यूचेन से उसकी और वैन की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने के लिए सॉरी कहता है, जिस पर यूचेन कहता है कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया है। फिर सॉन्ग उसे कहता है कि अब मैं अब्रोड जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा और कहते हैं कि अगर तुमने वैन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। जिस पर यूचेन कहता है कि मैं तुम्हें ये चांस कभी नहीं दूंगा। फिर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट यूचेन से कहता है कि आपकी वेडिंग की सारी अरेंजमेंट हो गई है। तो यूचेन कहता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और वैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर असिस्टेंट यूचेन की व्हील चेयर को छोड़कर कहीं चला जाता है। तभी एक कार उस व्हील चेयर के पास स्पीड से आने लगती है, तो असिस्टेंट व्हील चेयर को धक्का दे देता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट व्हील चेयर पर बैठे आदमी से कहता है कि क्या आप ठीक है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो यूचेन नहीं होता। फिर असिस्टेंट उस कार का पीछा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस मूक को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब मैं और मेरा बेटा बिजनेस संभालेंगे और वहाँ पर खड़े आदमी को उसका काम करने के लिए पैसे देती है। तभी वहाँ पर यूजन अपने गार्ड के साथ आ जाता है। उसे देखकर मिसेस मूक तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लेग कैसे ठीक हो गए? तुम चल सकते हो। यूजन कहता है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ तुमने किया है और मेरी कार के ब्रेक भी तुमने ही फेल किए थे, इसीलिए ये सब सिर्फ मैं नाटक कर रहा था और तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। नेक्स्ट सीन में यूजन वैन को एक जगह पर लेकर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट वेडिंग देना चाहता हूँ, सारी चीज़ें रेडी है, बस एक ब्राइड ही बाकी थी और उसे प्रपोज करता है। वैन भी खुश होकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन दोनों की शादी का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।